ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी भक्तजनों का इस मंच पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के 21वें वीडियो में। हमने पिछले अध्याय में जाना कि किस तरह से शौच करना चाहिए, किस तरह से दंत साफ करने चाहिए, किस तरह से स्नान करना चाहिए, कपड़े कैसे धोने चाहिए। आइए आगे की कथा कंटिन्यू करते हैं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपोदिष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें तथा यस्य यक्षाशाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक, हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मनाते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यमाह, मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्च मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्यकाल में ही आप पुनन्तु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्यकाल में गायत्री मंत्र के उच्चारण सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर संध्या काल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्यकाल समय असंजलि में अधर्व जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वत प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य क्रम के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं, तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जाप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य क्रम छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण करके शुद्ध आचमन करें।
तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान से आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। ये जो भी है, ये जो नियम है, ये सब नियम जब हम किसी सिद्धि को कर रहे होते हैं, जब हम कोई ऐसा विशेष कार्य करते हो, आम जीवन में यह जरूरी नहीं है। आगे प्रणव के आ, उ और मा इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र, जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में हैं, उपासना करते हैं। यह ब्रह्मा स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को और बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है, वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य ब्राह्मण, अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्याओं में समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार 6 स्थानों में क्रमशः विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकात्मता निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं ही हूँ, ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। उन्हें विद्वेश्वर आदि की ब्रह्मानंद आदि में तथा इस शरीर से बाहर की भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर प्रतन्नभूत महत्व तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजप्पा गायत्री के जप से एक के क्रम में अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मालोक प्रदान करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणोत्तर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो सवल्प मात्रा में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपयुक्त से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। साथियों, यहाँ पर आ उ मा ओम के 3 भागों को जप करने के लिए कहा गया है और दूसरा सोहम को जप करने के लिए कहा गया है। इसका प्रयोग अवश्य करें, जैसे भी आपको उचित लगे। इसके अंदर तो नियम कुछ कठिन है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में परमपिता परमेश्वर की कृपा बनी रहे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।